मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। तो यह आईपीसी का एमसीक्यू दूसरा वीडियो है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए, भारतीय दंड संहिता से संबंधित वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैं 19 नंबर तक क्वेश्चन बता चुका हूँ। आइए यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित अपराधों में कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? तो दुर्विवाह जो है कठोर दायित्व का अपराध है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशा एक आवश्यक तत्व नहीं है? दुर्विवाह। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देते हैं। एक डॉक्टर ने अपने मरीज ब को बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर ब की हृदय गति रुक गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। अ ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि अ ने सद्भावपूर्वक सूचना दी थी। इन तथ्यों को थोड़ा सा आप देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मेंसरिया मन स्थिति एक आवश्यक तत्व नहीं है? द्विविवाह। देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, देखिए ना, ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है। द्विविवाह जो है मेंसरिया मन स्थिति यानी दुराशा जो है आवश्यक नहीं है द्विविवाह में। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मन स्थिति मेंसरिया के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? ठीक है। ब्रेड बनाम वुड का जो वाद है मेंसरिया के पुनर्जीवन से संबंधित है। फिर से जो है इसको जीवित कर दिया। 25 नंबर क्वेश्चन है। दुराशा के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ ने सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया। किस जज ने? यानी ठीक है ना, ये न्यायाधीश का यहाँ पे जिक्र होना चाहिए, न्यायाधीश, ठीक है ना, न्यायाधीश ने। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोक सीजे। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप रट लीजिए, ठीक है ना। दुराशा को सिद्धांत को सबसे पहले जो है न्यायाधीश कोक सीजे ने लागू किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है। इनहेरेंट, अंतर्निहित का मतलब होता है इनहेरेंट, माना जाना चाहिए जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। यह अधिनियम किया गया सिराज बनाम डी रूटजन के बाद में, ठीक है ना। ये देखिए आप, सिराज बनाम यह जो है लागू किया गया, अधिनियम किया गया मतलब यह इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। सिराज बनाम रूटजन, डी रूटजन के बाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रयत्न के सिद्धांत से संबंधित है? महाराष्ट्र बनाम एम.एच. जॉर्ज, ठीक है, एम.एच. जॉर्ज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन में ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा मिलाना है, इनमें से कौन सा सुलेमित नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है ना। सही सुलेमित नहीं है तो 2, 3, 4, 2, 3 और 4 ये जो है सही सुलेमित नहीं है। सिर्फ सिराज बनाम डी रूटजन का जो मामला है दुराशा से, वही सही सुलेमित है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारी तबीयत खराब है। 29 नंबर क्वेश्चन। गलत उत्तर बताइए। कॉमन लॉ में दुराशा के सिद्धांत के निम्नलिखित मान्य अपवाद है। वैयक्तिक उपताप, ठीक है ना, वैयक्तिक उपताप मतलब न्यूसेंस, वैयक्तिक जो पर्सनल न्यूसेंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व में सहमति न दी हो या अधिकृत न किया हो। उपयुक्त नियम का अपवाद है लोक उपताप, पब्लिक न्यूसेंस। ये लोक उपताप का मतलब होता है
जब आप टॉर्ट पढ़ेंगे तो पब्लिक न्यूसेंस उसमें बताया गया है, ठीक है ना। पब्लिक न्यूसेंस, जुकाम हो गया है मुझे। आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए यदि आपको ला पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, कॉमन लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि दायित्व का अपवाद नहीं है? प्राइवेट न्यूसेंस। देखिए फिर से आ गया, व्यक्तिगत न्यूसेंस या प्राइवेट न्यूसेंस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में केवल अपूर्ण अपराध है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान से। केवल अपूर्ण अपराध है तो दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और विवाह, ये अपूर्ण अपराध, इसको पूर्ण अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं माना जाता है हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है? बैंक लूटने की तैयारी, यहां देखिए दुनिया भर की तैयारी बताया गया है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 34, एक बालक तालाब में डूब रहा है, इधर से गुजरने वाले व्यक्ति ख स्वयं को कोई क्षति होने के जोखिम उठाए बिना उस बालक को बचा सकता है, किंतु वह ऐसा नहीं करता। इस प्रकार वह क्या करता है? किसी अपराध का दोषी नहीं है। यदि कोई बच्चा तालाब में डूब रहा है, यदि आप उसको नहीं बचाते हैं, तैरते हुए यदि आपको तैरना आता भी है और नहीं बचाते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निर्णय निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है? आजम अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, महत्वपूर्ण वाद है ये लीडिंग वाद है ये सब। आजम अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है ना। अमजद खान गब्बर जो डाकू होता है, इस नाम से आप याद रखिए, निजी रक्षा के अधिकार। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। ब पर झ आघात करता है, आघात का मतलब हमला करता है। ब को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। अ जो निकट ही खड़ा हुआ है, ब के क्रोध का लाभ उठाने पर उससे झ का वध करने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ब उस छुरी से ग का वध कर देता है। अ किस अपराध का दोषी है? हत्या का दोषी है, ठीक है। महत्वपूर्ण ये इलस्ट्रेशन है और ये महत्वपूर्ण बात भी है, हत्या का दोषी है, ठीक है। तो वीडियो को मित्रों पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन लेना है तब। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अब इस पर ध्यान से पढ़िए, तब उसके बाद आंसर दीजिए आप लोग। दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है, ठीक है ना। दुष्प्रेरण की कोई अपराध नहीं है। ध्यान से इसको पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है आईपीसी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय दंड संहिता के उपबंध, सभी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी है? हाँ, भूमि के बाहर माने भारत भूमि के बाहर, हाँ यदि वह भारत का नागरिक है तब, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ हाँ यदि वह भारत का नागरिक है तब। ये भूमि के बाहर का मतलब होता है भारत की ज़मीन के बाहर, यानी भारत देश के बाहर यदि कोई अपराध करता है कोई नागरिक, उसके संदर्भ में है ये। 40 नंबर क्वेश्चन अब समाप्त ही होने वाला है। क्या जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है हत्या के अपराध के लिए, वह युगांडा और उस देश में मृतक जहाँ का नागरिक है, दोनों में जो है वो दंडित किया जा सकता है, उसका ट्रायल जो है न्यायालय में चलाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है ये 41 नंबर, एक भारतीय
नागरिक हॉलैंड में जार कर्म का मतलब होता है जो विवाहित आदमी द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी की शादी हो गई है तो अपनी औरत को होते हुए भी वो किसी दूसरी स्त्री से जो है संबंध बनाता है शारीरिक, तो उसको जार कर्म कहते हैं। जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अब ये एक प्रश्न जो है प्रासंगिक नहीं रह गया है, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगला अंक जल्द ही आएगा।